Hello my dear students, my name is विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेक्चर नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही डिटेल से दिया गया है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज की वीडियो में हम क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड मेथड, ग्राफ्स और हाफ लाइफ, फुल लाइफ और कुछ एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या है इंटीग्रेटेड मेथड पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड मेथड है क्या इसमें अंदर? इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है। अजूम हमने क्या करना है, हमारे पास कोई रिएक्शन है यानी कि ए रिएक्टेंट है और उससे क्या है प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। यही रिएक्शन देगा, यही मिलेगी आपको, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा, जैसे जीरो ऑर्डर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर 2A होगा तो अलग हो जाएगा, 3A 5A यहाँ पर अलग होगा तो फिर क्या अलग हो जाएगा। बट हमने क्या यही रिएक्शन देगा, यही रिएक्शन आती है, उसका भी फिर देखेंगे, आप सीख जाओगे। तो इसके लिए क्या स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दो फॉर्मूले हमारे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर को, एक तो रेट लॉ की फॉर्म में, रेट लॉ की फॉर्म में क्या निकलेगा इसका के ए रेज टू पावर 1, ए रेज टू पावर 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग ये क्या है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। चलिए हम करते हैं इसको, भाई एक को लिखो या ना लिखो, ठीक है, एक ही बात है। ये हमारी क्या 1 हो गई। सेकंड क्या हमने क्या सीखा था इसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए इसको आर ओ आर कह लो। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। सेकेंड हमारा ये था। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 ही। तो इसको हम क्या कह देंगे सेकंड। अब देखो ये क्या इक्वल हो गए, तो ये भी हम क्या इक्वल रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रख दो। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो में तो ये क्या है, जीरो पावर 1 हो गई थी, ये 1 हो गई। अब यहाँ ये ए रहेगा भाई, क्योंकि ये फिनिश नहीं होगा, ए रेज टू पावर 1 ही होता, ये 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, ए को इस साइड ले आते हैं और डी को उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ हम करेंगे डी ए बाई, क्योंकि ये क्या कंसंट्रेशन, इसको एक साइड कर लेंगे हम, ये क्या होगी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। ये इधर आ गया और ये हम क्या उधर ले गए, माइनस उधर चला। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ से। अब हमने करना स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या बहुत ही सिंपल है, ये क्या है इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल हम यहाँ दे देंगे। फिर अपने क्या इंटीग्रेशन के लिए हमने लिमिट रखनी होती है, आपको पता है लिमिट हम क्या रखेंगे, अगर टाइम यहाँ पर फिर वही बात आएगी, अगर टाइम टाइम जीरो है तो उस टाइम क्या है कंसंट्रेशन हमारी क्या है ए नोट। ए नोट का मीनिंग क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि कोई भी कंसंट्रेशन फिनिश नहीं हुई है। स्टार्टिंग में क्या है, जब टाइम हमारा जीरो है तो उस टाइम स्टूडेंट्स क्या होगा ए नोट कहेंगे हम, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। आफ्टर टी इज इक्वल टू टी यानी कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, इसको ऐसे कर लो टी इज इक्वल टू 0,
इनिशियल स्टेट के अंदर t इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है, इनिशियल स्टेट के अंदर हमारा टाइम क्या है, बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुआ, स्टार्टिंग में। आफ्टर टी यानी कि t कुछ टाइम स्पेंड हो गया, आफ्टर सम टाइम, तो उसके बाद क्या होगी, ये पावर होगी, ये हमारी होगी कंसंट्रेशन ए क्या है, ये आपने याद रखना, ये है भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये आपने याद रखनी भाई, ये क्या है, जो कंज्यूम हो गई वो नहीं, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बच गई वो। अगर वो कह रहा है टाइम क्या है हमारा 60% क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो उसमें आपने कंसंट्रेशन रिमेनिंग लेनी है, 60% तो कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग कितनी बच गई, 40%, तो आपने यहाँ पर 40 ही लेनी है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, आपने याद रखना स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिमिट रख देंगे भाई यहाँ पर, यहाँ अगर t इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारी ए नोट, आफ्टर t इज इक्वल टू t तो हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, राइट। अब हम क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं। अब हमने ये क्या स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट हम कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारा क्या है भाई, डी ए बाई कंसंट्रेशन ए, ये क्या है डी ए बाई, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हम क्या होगा ये करेंगे भाई, इसका क्या है, बहुत ही पॉपुलर कंसंट्रेशन होता है एल एन ए, इसकी लिमिट क्या है ए नोट टू ए इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इस माइनस के और टी का क्या होगा, टी का क्या होगा 0 टू टी। तो ये ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही क्या है फेमस है, डी ए बाई ए का एल एन होता है नेचुरल लॉगरिथम होगा यहाँ पर। तो इसमें आगे हम कर देते, इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको आगे हम कैसे होगा, एल एन ए माइनस एल एन ए नोट इज इक्वल टू के एज इट इज रहेगा, और क्या है यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, t माइनस 0 हो जाएगा, t माइनस 0 t ही हो जाएगा, ये क्या है t हो जाएगा, ये आप सभी जानते हो। ये हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आपने याद रखनी है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम देखते हैं इसमें, इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये है नेचुरल लॉग, हमने लॉग बेस टू पावर 10 में कन्वर्ट करना है, इसको हम ln लिखेंगे, लॉग बेस टू पावर उसमें कन्वर्ट करोगे आप, हमने किस में करना है, लॉग बेस टू पावर 10 जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये है भाई, ये इसमें कन्वर्ट करना हमने, या फिर क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको log e भी लिख सकते हो, ये नेचुरल लॉग लिखने का क्या है एक मेथड्स होता है। तो इसका क्या होगा, अगर ऐसे ये फॉर्मूला होता हमारा ln, यानी कि ln x इज इक्वल टू 2.303 log a, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, 2.303 से हमने मल्टीप्लाई इसको करना है, किसमें, log बेस टू पावर 10 में कन्वर्ट करने के लिए, जो आप लेते हो log बेस टू पावर 10 ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 log a, ठीक है, ए कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को आपने हमेशा ही ऐसे लिखना है, ए माइनस 2.303 log ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, इज इक्वल टू माइनस के टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड, इस साइड भी और क्या इस साइड भी, इससे भाग दे देंगे, किससे 2.303 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, log a माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303।
ये क्या है, हमारी नॉर्मल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड मेथड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हमारी क्या नॉर्मल इक्वेशन आ गई, ये आपने याद रखनी है। इसके ऊपर हम एक ग्राफ बनाएंगे और फिर इसकी दो फॉर्म और बताएंगे, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उससे आगे हमने टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू या फिर हम के की वैल्यू निकालते हैं। उसके ऊपर न्यूमेरिकल में आपने क्या वो फॉर्मूला आगे बनाएंगे, इससे इसकी इसी की फॉर्म होती है वो आपने आगे करनी है। वैसे ये होती है, ये याद रखना, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या है कि हमारा क्या इंटीग्रेटेड मेथड ये आ गया भाई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, तो इसको नोट कर लो। यस, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ए वर्सेस टी टाइम के ऊपर। तो यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां ग्राफ लेते हैं, साथ साथ इस पे एक ग्राफ बनेगा भाई, इसमें बहुत सारे ग्राफ बनेंगे बहुत सारे ग्राफ बनेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के वे से भी और कम्पिटिटिव वे से भी। बहुत 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही देता है, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही देता, यानी ग्राफिकल मेथड से दे देगा या फिर इंटीग्रेटेड मेथड से देगा या फिर क्या हाफ लाइफ ऑफ पीरियड इससे देगा, हाफ लाइफ से देगा, फुल लाइफ भी आपको दिखाएंगे। बट एक हम इसके ऊपर ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है ना ग्राफ के लिए। तो हम लिखेंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये उस साइड गया तो ये क्या है, प्लस का हो गया, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या भाई देखो, ये वाई एक्सिस पर बनाएंगे, ये किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, ये क्या हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये m क्या आएगी, लोग की वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू ये आएगी। यहां से देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो इसमें, यहां ध्यान से देखो एक बार ग्राफ को, ये y की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी और ये क्या इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा, और m क्या है, ये स्लोप आएगा, ये हमारा स्लोप बन जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से हम ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये आपको पता है कौन सा y एक्सिस होता है, ये क्या है x एक्सिस होता है। तो यहां पर हम क्या, y एक्सिस पर हमने क्या लेना है, log कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन ए। ठीक है, इनिशियल नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस साइड हम क्या लेंगे, टाइम। ये ध्यान रखना भाई, अगर कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम दे रहा है तो आपने समझना वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पर हम क्या लेंगे, log कंसंट्रेशन ए वर्सेस टी, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें आपने ध्यान देना भाई, क्योंकि ग्राफिकल मेथड दे देगा, ग्राफ बना के दे देगा और वो लिखेगा आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब ग्राफ कौन सा आएगा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या आएगा भाई, ऐसे स्लोप लाइन आएगी, ये ग्राफ बन गया हमारा सीधा, ये ग्राफ बनेगा। और इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया यहाँ पर log ए नोट इंटरसेप्ट, ये हमारा यहाँ पर इंटरसेप्ट इसके ऊपर काटेगा। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, ये वैल्यू क्या स्लोप हो जाएगी। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ग्राफ बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। ठीक है, फिर हम क्या है, मैं आपको इसकी सेकंड फॉर्म बताता हूँ जो आपने न्यूमेरिकल में यूज करनी है, इसको नोट कर लो। यस, अब मैं क्या है, इसकी इस ग्राफ को रब कर रहा हूं, इसको पोज करके नोट कर लो। अब मैं इसको क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म बता रहा हूं। एक ग्राफ यहीं पे बनाना आपने और इसी इक्वेशन से बनाना आपने, एक ग्राफ यही बनेगा। अब हमने क्या है, इसकी फॉर्म सेकंड फॉर्म होगी भाई जो हमने किस में यूज करनी, यानी कि फिर कह लो भाई इसी को क्या है थोड़ा आगे हम बढ़ा देंगे, इसी इक्वेशन को। हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ गई। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आपको सभी को पता, लॉगरिथम हम कैसे लिख सकते हैं, log कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए नोट। लॉगरिथम मैंने आपको बता रखा है,
अगर फिर भी आपको लॉगरिथम नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या है टाइप करो लॉगरिथम और केसीसी विजय कालकोट। मैंने लॉगरिथम के ऊपर भी और क्या एंटी लॉगरिथम के ऊपर भी सेपरेट क्या है 2 वीडियो लेक्चर बनाए थे। 2 वीडियोस मैंने क्या है अलग से बना रखे, वो इसीलिए बना रखे क्योंकि क्या है लॉगरिथम बार बार आएगा। वहाँ पर क्या आपको log 2 की वैल्यू निकालना, log 3 की वैल्यू निकालना और क्या है एंटी लॉग निकालना भी मैंने वहाँ पर आपको सिखाया है। तो एक बार फिर उसको टाइप करो और वो आप देख लो। अगर ये माइनस में है प्रॉपर्टीज तो ये क्या हम डिवाइड में हम कर सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस के टी 2.303। तो अब हमको चाहिए क्या, हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या, बहुत सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये माइनस टी है, इसको इस साइड ले आओ, इसको आप इस साइड ले आओ, ठीक है, इसको इस साइड ले आओ टी को, राइट। या फिर आप पहले ऐसे कर लो, कंफ्यूज हो गए, इसको पहले इधर ले आओ, इन दोनों को, इनको। तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाएगा 2.303 के नीचे आ जाएगा के, ये एज इट इज लो, क्योंकि इसको इस साइड लेकर आए हम, कंसंट्रेशन ए बाय कंसंट्रेशन ए नोट। टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। इसमें 2 बातें स्टूडेंट्स, आपने 2 बातें देखनी भाई इसमें क्या, एक तो जो ये माइनस है इसका आपने देखना है, तो इसमें हम टी माइनस या फिर हम क्या इसको यहाँ माइनस कर देंगे, और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस फिनिश करोगे तो क्या हो जाएगा 2.303 के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये हमारी क्या है इक्वेशन बन जाएगी न्यूमेरिकल के लिए। ये हमारे ये माइनस का ये रिवर्स हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया है, टी इधर ही रख लिया भाई, ठीक है, इधर ही रख लिया। पहले हम इसको क्या करते हैं, माइनस से क्या कर लेंगे, माइनस से इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ माइनस 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 से प्लस हो गया, तो ये माइनस का हो गया, ये समझो आप, ठीक है, ये माइनस की वैल्यू हो गई। अब टी पॉजिटिव ही बच गया यहाँ पर। टी हमने क्या करना, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, log 2.303 बाई के, राइट। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या, ये पलट जाएगा। ये आपने इक्वेशन याद रखनी स्टूडेंट्स, किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के log कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द ए। ये हमारा क्या है न्यूमेरिकल के लिए, ये आपने याद रखना है। ये हमारी क्या है सेकंड फॉर्म बन गई। यहाँ पर इसके ऊपर भी एक ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और बताता हूँ इसी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नोट ये करनी है। और क्या, इसी के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल हमारे सोल्व होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से इक्वेशन उठाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। मैं इसको रब कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमारी जो ये इक्वेशन आ गई थी, हम यहाँ से ही चलेंगे। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ln a बाई, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ln नेचुरल लॉग a बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, ठीक है, लॉगरिथम की फॉर्म है, आप सभी जानते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ln को मैंने आपको बताया था, इस ln को हम किस तरह से लिख सकते हैं, log बेस टू पावर e, ऐसे भी लिख सकते हैं, a कंसंट्रेशन ऑफ a बाई ए नोट। ये वही एक ही बात है, मैंने आपको बताया ये एक ही बात है। log बेस टू पावर 10 करोगे तब आपने मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, इज इक्वल टू माइनस के टी, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई ए नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, ई रेज टू पावर माइनस के टी। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, अच्छे से लिखते हैं इसको यहाँ पर, इसी प्रकार ए बाई ए नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी।
के टी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है। अगर ये हो, देखो लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टीज होती है ये ऐसे, क्या है, log e x इज इक्वल टू -y। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -y। ये एक प्रॉपर्टीज होती है लॉगरिथम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x क्या है, ये क्या x हो गया और ये उधर गया, इसकी पावर हो गई e रेज टू पावर -kt। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आपने थर्ड हमारा क्या है, फॉर्मूला बन गया, ये याद रखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 12th लेवल पर ये नहीं आती, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आता, बट आपने याद रखनी, हायर क्लासेस में ये कई बार आती, बहुत ज़्यादा बार यूज हो जाती। कम्पिटिटिव में एज इट इज़ लिख कर दे देगा, तो उसमें पूछ लेगा भाई ये किसके, फर्स्ट ऑर्डर की या फिर सेकंड ऑर्डर की। बोर्ड में ये नहीं आएगा, न्यूमेरिकल किससे आएगा, इसी से आएगा। ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसी से आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर ग्राफ कैसे बनेंगे। ग्राफ से पहले हम क्या स्टूडेंट्स, इसका हाफ लाइफ और लाइफ देख लेते हैं हम, ठीक है। हाफ लाइफ देख लेते हैं इसका हम। ग्राफ से पहले हमने इक्वेशन ये लेके चलनी है, ये हमारी होगी, हेडिंग बनेगा हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ का मीनिंग क्या है, आधी लाइफ, ठीक है, आधी लाइफ। यानी कि टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी 50%, आधा टी हो जाएगा। अगर टी हाफ होगा तो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या हमारी ए नोट है, ठीक है, ए नोट। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो क्या हो जाएगी, ये ए थी जो हमारी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगी, ए नोट बाई 2। क्योंकि ये इनिशियल थी भाई, आधे टाइम में ये भी आधी बच जाएगी हमारी। कहने की बात, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये हमारी इसके बाद 1/2 हो जाएगी, या 1/2 कह लो, या फिर क्या 2 कह लो, ठीक है, इंटू, या इसके ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1/2, एक ही बात है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्या आ गया था, t इज इक्वल टू क्या आया था, 2.303 k बाई के इनिशियल कंसंट्रेशन बाई, सॉरी लॉग तो आएगा ना, ये लॉग आएगा यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट बाई ए। मैंने पहले से ही आपको, इसलिए इसमें लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने आपको लॉगरिथम के लिए आपके लिए पहले से ही 2 वीडियो बना दी थी, तो वहाँ पर आप एक बार उसको देख लेना भाई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे भाई, टी हाफ का मीनिंग क्या है, आधी लाइफ हो गई, यानी कि टी 50% हो गया। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी इनिशियल की आधी हो जाएगी, तो रख दो 2.303 बाई के, ठीक है, 3 बाई के लॉग, ये ऊपर कंसंट्रेशन एज इट इज रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, ये होगी भाई ए नोट बाई 2, ठीक है, ए नोट बाई 2, या फिर आप इसको ऐसे रख सकते हो, ए नोट 1/2, ठीक है। ये 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा भाई, 1/2 है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया, टी हाफ क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2.303 बाई के log 2। अब आपने log 2 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर हम log 2 की वैल्यू रखेंगे, टी हाफ आ गया 2.303 बाई के, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा 0.693 बाई के, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। टी हाफ हमारा क्या आ गया, यहाँ पर लिखते हैं, टी हाफ आ गया 0.693 बाई के,
यहाँ से एक बात देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के निकालना है तो के इधर चला जाएगा, ये के हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है T1/2 चला जाएगा, यानी कि टी हाफ वैल्यू दे दे और आपसे कांस्टेंट पूछ ले तो आपने ये ऐसे कर देना। बट अब हम क्या निकाल रहे हैं, टी हाफ, तो यहाँ पर के होगा। तो एक बात देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई भी क्या है रोल नहीं है। कंसंट्रेशन न इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है यहाँ पर, न ही रिमेनिंग कंसंट्रेशन आ रही है। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कंसंट्रेशन के पैरेलल ही बनेगा, टी हाफ वाला ग्राफ, क्योंकि कंसंट्रेशन ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, कांस्टेंट का रोल है। कांस्टेंट में क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, स्लोप ऐसे बनेगा, यानी कि स्लोप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा भाई, हमारा पॉजिटिव बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी किसकी टी हाफ की वैल्यू आ गई, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू यही होगी। और इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। बोर्ड में तो क्या है, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर तो क्या बहुत सिंपल, हरियाणा बोर्ड वगैरह में सिंपल क्वेश्चन देते हैं, वो क्या है के की वैल्यू दे देंगे और बता देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ पूछेंगे, बस फॉर्मूला पुट करना है और आपने ये क्या सोल्व कर देना है। या फिर टी हाफ की वैल्यू दे देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपने रखना है और ये क्या सीधा ही ये हो जाएगा। अब इसका यहीं पे देख लेते हैं टी लाइफ क्या होगा। टी लाइफ यानी कि पूरी रिएक्शन बीत जाए, या फिर टी 100% आप कह सकते हो। इसी में हम एक बार टी 100% देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। यस, अगर टी 100% मैं कहूँगा, ये तो हमारी रिएक्शन इनिशियल है ही, टी 100% का मीनिंग क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, टी 100% में क्या है भाई, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, और जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई, जीरो हो गई। वहाँ पर जीरो का मीनिंग आप समझ रहे हो, बिल्कुल ही खत्म हो गई। कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट फिनिश होता है, किसी में फिनिश नहीं होता, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नहीं भी हो, बट क्या है थ्योरेटिकली मैथमेटिक्स से, मैथ के अकॉर्डिंग ये क्या है फिनिश हो ही जाता है। तो टी इसमें क्या देखेंगे, लाइफ, ठीक है, लाइफ मीन्स पूरी लाइफ, तो क्या हो जाएगा 2.303/K log ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन एज इट इज, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो कुछ बची ही नहीं, ये तो जीरो हो गई, रिमेनिंग कंसंट्रेशन जीरो हो गई, तो किसी की पावर जीरो, लोग इसकी पावर जीरो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी भाई। टी लाइफ क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे फिनिश होगी, जीरो ऐसे नहीं होगी, इन्फिनिटी पे होगी। तो इसमें हम क्या है स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर, इसमें ग्राफ देखेंगे भाई कैसे बनेंगे हमारे ग्राफ, क्योंकि लोग इसकी वैल्यू 1/0, ये क्या, ये इन्फिनिटी हो जाएगी हमारी, और ये इन्फिनिटी पे ही क्या है वो फिनिश नहीं होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यानी इन्फिनिटी के ऊपर की वो क्या फिनिश होगी, यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा ग्राफ। इसमें देखते हैं कुछ ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राफ से पहले हम यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या आ रहा था, टी हाफ, ठीक है, A0/2K, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ रहा था, ठीक है। किसके लिए आ रहा था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो आप पहले कर चुके हो। टी हाफ ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इसमें कंपैरिजन करके देखो एक बार, इसमें क्या कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का नो रोल, कोई रोल यहाँ पर नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये रिएक्शन कौन सी है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता फर्स्ट ऑर्डर या फिर क्या जीरो ऑर्डर या फिर क्या सेकेंड ऑर्डर या फिर क्या nth ऑर्डर। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही क्या होती है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, हाफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपने याद रखना है, ओके। तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद ही रखना है। तो नेक्स्ट ग्राफ स्टूडेंट्स हमारे देखो, हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ये फर्स्ट ग्राफ है, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, जो ये हमारी मेन इक्वेशन आई थी इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमने बनाया है। लोग कंसंट्रेशन ऑफ, ये पहले भी मैं बना चुका हूँ, पहले भी हम इसको कर चुके हैं, ये वही ग्राफ है, फिर मैंने एक साथ बनाने के लिए हमने यहाँ पर बना दिए। कंसंट्रेशन ऑफ लोग ए वर्सेस टी,
कंसंट्रेशन ऑफ log A वर्सेस T, राइट। तो यहां पर क्या है, ये इंटरसेप्ट बच गया भाई। इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पर, log A नोट। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप क्या हमारा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ होगा स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना, ये बहुत कई बार आता, बहुत बार आता है। ये फर्स्ट वाला ग्राफ बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमने इनको सीरीज दे दी। सेकंड ग्राफ क्या है, जो हमारी सबसे पहले इक्वेशन आई थी नेचुरल लॉगरिथम वाली, ये ln इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ए नोट। तो यहाँ से हमने क्या, ये ग्राफ बनाया है फर्स्ट वाली इक्वेशन से। इससे कैसे, ln नेचुरल लॉग ए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाएंगे। तो इसके इसके और इसके वर्सेस। अब ये पता है क्या होगा, एम एक्स, ये एक्स एक्सिस पर ये एम की वैल्यू माइनस के होगी, और ये क्या, इंटरसेप्ट बच गया यहाँ पर, ठीक है। ये इंटरसेप्ट, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप, ठीक है, वही होगी tan थीटा, तो आपने लिखना ही है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के। और अगर यहाँ पर tan थीटा दिया हो, इसकी वैल्यू दी होगी tan 30 हो, tan 90 हो, tan क्या है 135 हो, तो उस वैल्यू से क्या, वो के की वैल्यू सीधी डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी क्या, ये थीटा भाई, यहाँ थीटा। और थीटा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, थीटा आपने क्या है, इस साइड वाला लेना, पॉजिटिव साइड वाला हम थीटा लेते हैं, ये थीटा नहीं लेंगे हम कभी भी, ये थीटा लेना। अगर कई बार क्या कंफ्यूज कर देता है वो इसकी वैल्यू दे देता, इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू दे देता। सपोज करो इसकी वैल्यू क्या है, वो 30 डिग्री दे देगा, ठीक है। 30 तो नहीं, क्या कम हो गया, 60 दे देगा। तो आपने समझ जाना ये क्या होगा, 132। तो आपने क्या, 122 इसकी वैल्यू निकालनी, थीटा आपने ये लेना, ये वाला, ठीक है। थर्ड ग्राफ हमारा बहुत सिंपल है, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन में होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसके वर्सेस हमने ये ग्राफ बनाया है, यानी कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ये बहुत सिंपल है, ये तो सीधा जाएगा, और ये क्या, के हो जाएगी वैल्यू, इस स्ट्रेट लाइन जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये ग्राफ जो हमने बनाया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर ये ग्राफ हमने बनाया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी क्या थी, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी ये आ गई थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय ए नोट इज इक्वल टू e रेज टू पावर के टी, e रेज टू पावर के टी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ए नोट e रेज टू पावर के टी, ठीक है। इस तरह से भी दे सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये इस साइड लेकर गए हम ये, और ये वैल्यू ए की वैल्यू मैंने कहाँ रखी, यहाँ पर रखी है, इस ए की जगह। कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू हमारी आ गई ई नोट, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो मैंने क्या है, के इंटू ए की, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू रख दी हमने क्या, ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी, ये वैल्यू मैंने ऐसे रखी है। यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी हमारी, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। तो इस टाइप में स्टूडेंट्स आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर इस टाइप से ग्राफ दे रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्राफ दे रहा है, तो ग्राफ किसके उसमें बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आर वर्सेस किसके, टी के, आर वर्सेस टी के, ठीक है। अब ये हमारा क्या बच गया, ये क्या बच गया, इंटरसेप्ट, यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा। और ये के की वैल्यू देखो माइनस में आ रही है, एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर के है, तो इसलिए क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपने ध्यान रखनी। एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर के बच रहा है, देखो ये तो इसके वर्सेस ये क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस, वाई के ऊपर, ठीक है, टी क्या है, एक्स, ठीक है, एम ये बच गया, ठीक है, प्लस ए ये बच गया, सी कह लो, ये सी बच गया, ये तो इंटरसेप्ट बच गया, ये हमारा इंटरसेप्ट बन गया। ये क्या है, वाई एक्सिस पर आर रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या स्टूडेंट्स, टी किसके ऊपर का, एक्स एक्सिस पर, एम की वैल्यू ये होगी ई रेज टू पावर के। तो ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा, ये किसके अकॉर्डिंग, क्या स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है,
ये आ रही है स्टूडेंट्स हमारी ई रेज टू पावर माइनस के। तो ई रेज टू पावर माइनस के है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही होगा, और ये आपने यहाँ मिलाना नहीं, इन्फिनिटी पे जाके ये मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये ग्राफ आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे क्या है 1 2 3 4 ग्राफ थे। तो अब हम क्या है कुछ नेक्स्ट ग्राफ और देखते हैं, तो वो क्या होंगे हमारे। तो इसमें नेक्स्ट ग्राफ स्टूडेंट्स, ये अगर इस तरह से, ये ग्राफ नंबर 5 हमारा, अगर इस तरह से आपको ग्राफ दिखाई देना इस तरह से, तो आप समझ जाना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर है। वहाँ पर हमने बनाया था कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस के, अब हम बना रहे हैं कंसंट्रेशन ए वर्सेस टी। तो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी, राइट। तो अब ए वर्सेस टी, ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा ई रेज टू पावर माइनस के, इंटरसेप्ट यहाँ पर ए नोट बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर इस टाइप से ग्राफ आ रहा है तो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होगी, और वो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आईआईटी नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले आए हुए हैं कई बार, यानी कि ग्राफ दे दिया जाता है और क्या आइडेंटिफाई करना अपने ग्राफ किस ऑर्डर रिएक्शन का है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है या फिर क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपने ध्यान रखना ये इस तरह से, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, ये किसके है, यानी कि ए वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टी, ये इसके ऊपर ग्राफ है। ग्राफ नंबर 6 क्या है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आपने उसके अंदर पढ़ा ही है, यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं होती, डिपेंडेंसी होती ही नहीं, कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही, तो ये क्या हमारा पैरेलल ग्राफ ही होगा। ये क्या होगा, पैरेलल ग्राफ होगा। ये ग्राफ एक ग्राफ क्या हमने प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या, ये भी आप समझ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है, अज्यूम करो ए से हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है कोई भी पी, ठीक है, ए से पी बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है T इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। P प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ होगी नहीं, वो तो 0 होगी यहाँ पर। तो कुछ टाइम के बाद T इज इक्वल टू T, उस टाइम क्या होगी माइनस x, और ये क्या x, यानी कि इसमें से x कम हो गई और वहाँ पर प्रोडक्ट x हमारा बन गया। तो उसके बाद हम क्या है इसको रख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारी, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ई रेज टू पावर माइनस के टी, ये थी हमारी। तो इसकी जगह क्या है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इसकी जगह हम ये कंसंट्रेशन रखेंगे, ठीक है। तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, क्या हो जाएगा ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब x को इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ, ठीक है। तो हम x को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट, ये ए नोट माइनस ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, x को उस साइड ले गया और इसको इस साइड ले आया, तो ए नोट माइनस ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, मैं इसको रब कर लेता हूं। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे भाई, ए नोट हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बच गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू एक्स। ये x की वैल्यू बच गई हमारी, क्या बच गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू हम ये रख देंगे भाई, ये हमारी x की वैल्यू है। तो ये क्या है, p प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, x आ रहा है, x की वैल्यू हमने निकालनी थी, ये x की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दी अभी, p इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा क्या रिमेनिंग ए जो कंसंट्रेशन है ये जो बन गई ये, और ये क्या इसकी वैल्यू क्या ए नोट माइनस 1 माइनस के टी, 1 माइनस के टी, और ये टोटल वैल्यू देखो ये पॉजिटिव में। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, किसका, कंसंट्रेशन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस
टाइम का। ये आपने के ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट का हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ आपने क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर याद रखने हैं। और इसके बाद क्या है, इसके अंदर हम क्या, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ 40 मिनट्स हो गई। एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं, एक दो इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम ले लेते हैं। किसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम लेंगे इसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे किसके अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक क्या है आप इसको रिवाइज कीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी लेंथी लेक्चर हो रहा है हमारा, इसलिए क्या है हम इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे। तब तक क्या है इसको आप देखते रहिए, इसको रिवाइज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इनके नोट्स बनाइए। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।